आज हम बता रहे हैं लो ब्लड प्रेशर, कि जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तब कौन सी मुद्रा करें और क्या करें जिससे कि अपने जीवन में वो लो ब्लड प्रेशर को हम संतुलन रख सकें। क्योंकि आज से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो बना ही रहता है, चक्कर आते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, वो बिना नशे में ही घूमते रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर लो हो जाने के कारण क्या है? सबसे पहला कि उनके अंदर सोडियम की कमी है, तो इसलिए नमक अच्छे से लें, पानी की मात्रा अच्छे से लें, बढ़ाएं, दिन में 10-12 बार पानी पिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो पानी बार बार पिए, क्योंकि बार बार पानी पीने से उनके शरीर में जो पानी की कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी, उससे उनको चक्कर आना आदि दूर होंगे। तो ये सबसे पहले ये काम करें, और सबसे अच्छा भोजन सात्विक करें, और साथ साथ ये मुद्रा करें। कौन सी मुद्रा? ये अपना दाहिना हाथ और ये बायां हाथ, मतलब राइट और लेफ्ट। आजकल लोग जानते नहीं दाहिना किसे कहते हैं, बायां किसे कहते हैं, राइट और लेफ्ट। तो दाहिने हाथ की उंगलियों के पर्वों को इस प्रकार मोड़ना है हमें कि बाएं हाथ का, लेफ्ट हाथ का अंगूठा और तर्जनी खुली रहे। ये है। अब यहाँ से यूँ, ये अंगूठा यहाँ आएगा, ये पीछे से लाना है, सीधा हाथ लेफ्ट हाथ के पीछे से, और ये अंगूठा यूँ और ये यूँ। अंगूठे को मध्यमा से लगाना है, बीच वाली उंगली से दाहिने हाथ के अंगूठे को, और दोनों उंगलियों को पकड़ लेना है, और ये दोनों फ्री रहेंगे, इनसे कुछ नहीं करना है। ये दोनों फ्री, अंगूठा लेफ्ट हाथ का अंगूठा और तर्जनी फ्री रहेगी, मध्यमा से अंगूठा टच रहेगा, और ये दोनों उंगलियों को पकड़ लेंगे। ये मुद्रा लो ब्लड प्रेशर के लिए है। किसके लिए है? लो ब्लड प्रेशर। जब अपने जीवन में स्वास्थ्य बिगड़ता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब इस मुद्रा को करें। साथ साथ इस मुद्रा को करने के साथ साथ गहरी सांस भरें और गहरी सांस छोड़ें। धीरे 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 सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसका अभ्यास करें 45 मिनट तक। ऐसी मुद्रा करके आप बैठ जाएं, और आराम से बैठ जाएं। जरूरी नहीं ऐसे खड़े ऐसे करके ऐसे को आप घुटने पर रख लें, ऐसे मुद्रा बनाकर और बैठ जाएं, और सांस को धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें। इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास से करने से आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा, लो नहीं होगा। तेज मुद्रा, साथ साथ गहरी सांस लेना और छोड़ने का अभ्यास बनाएं। दूसरा, भोजन सात्विक करें, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि इनका सेवन छोड़ें, और नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ें। और कभी भी इस मुद्रा को भोजन के बाद ना करें, ठीक है? और ये ध्यान रखें कि काफ़ी धीमी गति और आराम से सांस लें और छोड़ें। इसके लाभ क्या है? इसके लाभ हैं कि ऐसा सब कुछ करने से लो ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा। हृदय और मानसिक शांति के लिए प्रक्रिया उत्तम है। वात दोष के लिए भी बहुत गुणकारी है। वायु दोष, जो वात दोष हैं, उनके लिए भी बहुत गुणकारी है। इस प्रकार ये कौन सी मुद्रा हो गई? लो ब्लड प्रेशर मुद्रा। एक आती है वरुण मुद्रा। कौन सी मुद्रा है ये? वरुण मुद्रा। वरुण माने जल। ये जल तत्व की कनिष्ठा उंगली जल तत्व है। जब इस वरुण कनिष्ठा को अंगूठे से जोड़ दिया जाता है तो वरुण मुद्रा हो जाती है। इस वरुण मुद्रा के माध्यम से हमारे शरीर की त्वचा है, उस त्वचा में निखार आता है, सुंदर होती है। ड्राई पड़ जाती है त्वचा, रूखी क्यों पड़ जाती है? जल तत्व की कमी से। और ये कनिष्ठा जल तत्व की है। तो जब इस कनिष्ठा से इस अग्नि तत्व को जोड़ दिया जाता है अंगूठे को, तब बैलेंस होता है शरीर में जल तत्व का। और उस बैलेंस करके हम जब इसका 45 मिनट तक रोज अभ्यास करते हैं नियमित रूप से इस वरुण मुद्रा का, तो हमारे शरीर की चमक, कांति, सौंदर्य
बढ़ता हुआ होता है। स्किन जो ड्राई है वो ड्राई नहीं रहती है, नॉर्मल रहती है। तो इस प्रकार ये वरुण मुद्रा के लाभ हैं। और रक्त वो त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें भी ये वरुण मुद्रा कार्यकारी है। तो इस प्रकार ये 2 मुद्रा हो गई। एक मुद्रा और हम बताना चाह रहे थे, उसमें जिन लोगों को पसीना बहुत आता है, क्या आता है, बहुत पसीना आता है, उनके लिए अति स्वेद मुक्ति के लिए मुद्रा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सर्दियों में भी जिनके हाथ से पसीना निकलता रहता है, चेहरे पर पसीना आता है, बॉडी में पूरे पसीना पसीना हो जाते हैं, जरा सा चले पसीना पसीना पसीना। तो ऐसे एक तो उसके कारण से होता है कि जो लोग एसी में बहुत रहते हैं और एसी में रहने की आदत जिनकी पड़ जाती है, वो निकलते ही उनके शरीर में पसीना 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 निकलने लगता है। तो एक तो ये खराब आदत पड़ने से होता है, और एक नेचुरल ही किसी के शरीर में से अधिक पसीना निकलता है। तो उसके लिए मुद्रा बताई जा रही है कि अधिक पसीना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर हाइडिस इसको बोलते हैं। अधिक पसीना निकलने की बीमारी को हाइपर हाइडिसिस बीमारी कहते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपरी भाग को स्पर्श कराएं। अब अनामिका को मोड़कर मध्यमा में फंसा लें। मध्यमा को बाएं हाथ के अंगूठे से पीछे से फंसाएं। अब बाएं हाथ की उंगली को तोड़कर देखिए इसे, ये है अपना बायां हाथ और ये है दायां हाथ। अब इस दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपरी भाग को स्पर्श कराएं, ये, और इन दोनों उंगलियों को ऐसे फंसा लें। ये दोनों उंगलियां ऐसे फंस गई। अब इसके अंगूठे को इससे ऊपरी भाग से स्पर्श कराएं यहाँ से, और इसको यार ऐसे, दिख रही है, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, ऐसे सिंपल है। ये अति स्वेद, ज़्यादा पसीना जिनको आता है उनके लिए ये मुद्रा है। इस मुद्रा को 45 मिनट तक अभ्यास करने पर आपके शरीर से निकलने वाला अति स्वेद, जो ज़्यादा पसीना है, हाइपर हाइडिस जो बीमारी है, उसको वो समन होगी। धीरे धीरे इसका आप अभ्यास बढ़ाएं 45 मिनट तक करने का अभ्यास करें। आपके जीवन में जल तत्व का संतुलन होगा, क्योंकि जल तत्व जब अपने शरीर में कम होता है तब ये बीमारी होती है, और जल तत्व कमी से ये बीमारी निरंतर बढ़ती हुई होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस मुद्रा के लाभ से अधिक पसीना निकलना बंद हो जाता है। सामान्यतः अधिक पसीना निकलने को हाइपरडोसिस कहते हैं। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास जल तत्व का संतुलन हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में इस मुद्रा का करने का अभ्यास बनाना है, जिससे कि जल तत्व का संतुलन बने और हम इस बदबूदार पसीने की बीमारी से निजात पाएं।